क्या विहान को आखिरकार पता चल जाएगा कि उसे पानी में किसने धक्का दिया था? या फिर ध्रुव ने सीक्रेटली वह क्लिप रिकॉर्ड कर ली होगी, जो अवंतिका की सारी सच्चाई सबके सामने ला सके? आइए जानते हैं। तो गाइज, फाइनली डॉक्टर आरंभी की वह क्लिप सामने आ ही गई, जिसका फैंस काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस शॉकिंग सीक्वेंस में साफ नजर आ रहा है कि अवंतिका बेहद चालाकी से विहान को पानी में धक्का दे देती है और अगले ही पल आरंभी बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। यह पूरा सीन इतना इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर है कि हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही विहान पानी में गिरता है, वहां मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर यह सब देखते रह जाते हैं। लेकिन आरंभी एक पल की भी देरी नहीं करती। उसे सिर्फ विहान की जान बचाने की चिंता होती है। वह बिना कुछ सोचे गहरे पानी में छलांग लगा देती है। आरंभी की यह बहादुरी देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर दिखाई देता है कि कहीं विहान को कुछ हो न जाए। वह पूरी ताकत से विहान को पकड़कर बाहर लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अवंतिका भीड़ में खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन वह खुद को मासूम दिखाने की पूरी कोशिश करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही विहान को बाहर निकाला जाता है, वह कुछ सेकंड के लिए होश में आता है। उसकी नज़र सामने खड़ी अवंतिका पर पड़ती है। अवंतिका यह देखकर घबरा जाती है कि कहीं विहान ने उसे धक्का देते हुए देख तो नहीं लिया। लेकिन विहान कुछ बोलने की कोशिश करता है और फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। अब हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिर विहान होश में आने के बाद क्या सच बताएगा। दूसरी तरफ ध्रुव पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे होते हैं कि उसे कुछ बड़ा शक हो चुका है। उसे बार बार अवंतिका की हरकतें याद आने लगती हैं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसने कुछ देर पहले मोबाइल का कैमरा ऑन किया था। अब उसे शक होने लगता है कि शायद इस पूरे हादसे का कोई हिस्सा उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया हो। जैसे ही ध्रुव अपने फोन की रिकॉर्डिंग चेक करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो पूरी तरह साफ तो नहीं होता, लेकिन उसमें एक साया साफ नजर आता है, जो विहान के पीछे खड़ा होकर उसे धक्का देता है। ध्रुव वीडियो को बार बार जूम करके देखता है। तभी उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में उस शख्स के हाथ का एक खास ब्रेसलेट नजर आता है। यही वही ब्रेसलेट होता है जिसे अवंतिका हमेशा पहनती है। ध्रुव को अब लगभग यकीन हो जाता है कि विहान के साथ हुआ यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ध्रुव यह वीडियो दोबारा देखने लगता है, अचानक उसका फोन हैंग हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ध्रुव घबरा जाता है कि कहीं वीडियो डिलीट तो नहीं हो गई। वह बार बार फोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्टार्ट ही नहीं होता। उधर अवंतिका दूर से यह सब देख रही होती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ध्रुव के हाथ कोई ऐसा सबूत लग चुका है, जो उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है। अब वह फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर ध्रुव के फोन तक पहुंचना होगा। अगर वह वीडियो सबके सामने आ गई, तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात होते ही अवंतिका चुपके से ध्रुव के कमरे में पहुंचती है। उसे लगता है कि ध्रुव सो चुका है।
वह धीरे धीरे उसके फोन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह फोन उठाने लगती है, अचानक कमरे की लाइट जल उठती है। सामने ध्रुव खड़ा होता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरे फोन की बहुत चिंता है। यह सुनते ही अवंतिका कुछ पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है और बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। हालांकि उसके चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि अब उसकी साजिश ज्यादा दिनों तक छिपने वाली नहीं है। इसी बीच अस्पताल में विहान की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं। आरंभी लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि विहान जल्दी ठीक हो जाए। तभी मॉनिटर पर विहान की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसे होश आने लगा है। जैसे ही विहान आंखें खोलता है, सबसे पहले उसकी नजर आरंभी पर पड़ती है। वह धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश करता है। आरंभी उसके करीब जाती है। विहान कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, अवंतिका। यह नाम सुनते ही आरंभी और ध्रुव दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि इस हादसे के पीछे सचमुच अवंतिका का ही हाथ है। लेकिन क्या विहान पूरी सच्चाई बता पाएगा, या फिर अवंतिका उसे हमेशा के लिए चुप कराने की एक और खतरनाक साजिश रच देगी? यहीं से कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट, जहां रिश्तों का भरोसा टूटेगा, कई चौंकाने वाले राज सामने आएंगे और अवंतिका अपने बचाव के लिए ऐसी चाल चलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।